बताओ। ऑसिलेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ऑसिलेशन। चलो, हो गया। चलो, आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है? ऑसिलेशन। क्या पढ़ेंगे आज? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। हेडिंग डालो। हेडिंग डालिए ऑसिलेशन। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ऑसिलेशन। देखो, इसमें सबसे पहला एक टर्म लिखिए, पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, पीरियोडिक मोशन होता क्या है? फर्स्ट टर्म पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। बहुत सारे डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला टर्म है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है वो लिखिए। कहता है एनी मोशन, एनी मोशन, एनी मोशन which repeats itself itself after regular interval of time, interval of time, interval of time। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, द कांस्टेंट interval of time, interval of time after which the motion is repeated, the motion is repeated, repeated is called time period, time period, time period। example, example, spring balance system, spring balance system। motion of earth, motion of earth, motion of earth around sun, around sun। uniform, uniform circular motion, circular motion, motion। pendulum, pendulum। next, oscillatory motion, oscillatory motion, oscillatory motion। motion is oscillatory, motion is oscillatory if it moves, if it moves to and fro, to and fro, to and fro about a fixed point, about a fixed point, about a fixed point after after regular interval of time, interval of time, regular interval of time।
नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट about which body oscillates, body oscillates is called mean position, mean position, mean position or equilibrium position, equilibrium position. पेंडुलम, पेंडुलम, पेंडुलम हुआ, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। टू एंड फ्रो, FRO, फ्रो। लिख लिए, लिखो जल्दी जल्दी। महविश हो गया लिख के? जल्दी करो। जब मैं लिखता हूं तो साथ में लिखना है ना, जब मैं लिखता हूं तो साथ में ही लिखना है, साथ में बैठ के पंचायत नहीं करना उस टाइम पे। जब मैं लिखता हूं साथ में लिखो, जल्दी हो जाएगा। देखो पीरियोडिक मोशन क्या है, देखो क्या कह रहा है, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ही क्या है, एक टाइम के बाद। देखो क्या बोल रहा है, कोई भी मोशन, कोई भी मोशन हो, ठीक है, विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद में वो फिर से रिपीट होगा। कोई भी मोशन जो एक टाइम के बाद में क्या होगा, फिर से रिपीट होगा, खुद को रिपीट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद खुद को रिपीट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। अच्छा, द कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, एक टाइम के बाद में वो रिपीट करेगा, एक फिक्स टाइम है कि इतने टाइम में वो रिपीट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। एग्जाम्पल देखेंगे अगर तो क्या रहेगा, स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, क्या रहेगा, स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, या फिर क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। पेंडुलम को देख लो, पेंडुलम क्या करता है, घड़ी देखे उसमें लगा रहता है, कुछ घड़ी में जाता है फिर आता है,
एक फिक्स टाइम है जिसमें वो जाएगा फिर वापस आएगा, रिपीट करके खुद एक फिक्स टाइम इंटरवल में आएगा, रिपीट करेगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। कोई भी मोशन जो रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। कितना टाइम लेगा मोशन को कंप्लीट करने के लिए, क्या बोलेंगे उसको? टाइम पीरियड। कितना टाइम ले रहा है और फिर रिपीट कर रहा है वो मोशन, क्या बोलेंगे उसको? टाइम पीरियड। ये सब है बहुत सारी चीज। देखो इधर, ऑसिलेटरी मोशन, मोशन इज ऑसिलेटरी इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो, आगे गया फिर पीछे है, आगे गया फिर पीछे है, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी। ऑसिलेशन कर रहा है, जाएगा, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, इस दोनों के बीच में गया फिर वापस आया, इधर गया फिर आया, तो ऑसिलेट कर रहा है, दोनों के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑसिलेट्स। एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसपे बॉडी ऑसिलेट करती है, उसको बोलेंगे हम लोग मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये दोनों एक ही चीज है। अभी हम लोग इसका डायग्राम भी बनाएंगे, है ना, कि बॉडी किस तरीके से जो है, जैसे मान लो ये है एक, ये मेन पोजीशन है बॉडी का, मेन पोजीशन, और ये है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब पार्टिकल अगर मान लो यहां पर है, पार्टिकल मान लो इधर कोई एक छोटा इंसान है, कोई भी यहां जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है आगे, इस पीछे, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन ईपी है, तो बीच वाला जो इसका पोजीशन रहेगा क्या है? मीन पोजीशन। यहां से स्टार्ट करेगा, इधर आगे की तरफ जाएगा और ये पीछे की तरफ। अभी इसका हम लोग बनाएंगे डायग्राम। ठीक है। मीन पोजीशन बीच में रहेगा, एक्सट्रीम उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। पेंडुलम जो है वो किसका एग्जाम्पल है? अभी पढ़े पेंडुलम, हाँ, किसका एग्जाम्पल है? पीरियोडिक। अच्छा, अब इसके बाद में लिखो, हेडिंग लिखिए SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है SHM? सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला पॉइंट इस पर लिखो, it is a special kind of oscillatory motion oscillatory motion in which net force on particle at any time any place
any place is proportional proportional to negative negative of displacement displacement from mean position mean position mean position mean position f net equal to या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ये एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तो आ जाएगा हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स। ये के जो है ये एसएचएम का कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट, और यहां पर एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पार्टिकल फ्रॉम mean position mean position mean position mean position mean position mean position MP शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर एफ नेट इक्वल टू 0 होता है, एफ नेट इक्वल टू 0 एफ नेट इक्वल टू 0। ना लिख लो पहले, किधर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि यहां पर क्या है कांस्टेंट है, क्या है कौन सा कांस्टेंट एसएचएम का कांस्टेंट है। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। डॉक्टर लिख लिए, नोट्स हुआ। यहां पर x क्या है डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, कहां से मीन पोजीशन से। x यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, कहां से एक्सट्रीम पोजीशन से या मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, समझ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझ लेना एमपी, अरे हमने एमपी हमारे साहब थे गोंडा जिला वाले, वो नहीं बात करना इधर। एमपी का मतलब यहां पर मीन पोजीशन और ईपी का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये याद रखना है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एफ नेट क्या होता है 0 होता है। तो कितना आएगा एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स। सादिया हो गया जल्दी, हाँ बाकी सब हो गया ना। नविश
देखो ये क्या कह रहा है, स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट एनी टाइम एनी प्लेस प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये तुमने याद रख लिया तो वही डेफिनेशन लिखा। ये सब क्या है नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये याद रहना कि नेट कितना रहेगा माइनस के एक्स, बस किसी भी जगह पे किसी भी टाइम में, एनी प्लेस एनी टाइम। कुछ लोग बोलते हैं ना कि लड़ना है कहीं भी, तुम जगह बताओ हम आ जाएंगे, तो ऐसे ये भी बोलता है एफ नेट। हाँ बॉक्स, बॉक्स में कुछ नहीं है, बॉक्स में जो खाना रखा था वो खत्म हो गया है। बॉक्स के अंदर क्या था बताओ? बस हाँ, मेन पोजीशन बोले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर एफ नेट इक्वल टू 0, खत्म। चलो पहला पहला पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। पहली चीज लिखो इसकी डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल with respect to the, with respect to the mean position, mean position, mean position at that instant, instant displacement, displacement, displacement in SHM, in SHM at time t, at time t is given by, is given by x equal to a sine, a sine omega t plus phi. This is very very important. ठीक है, इसके बाद सेकेंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड it is the maximum, it is the maximum, maximum value of displacement, value of displacement, displacement of the particle, of the particle from its, from its equilibrium position, equilibrium position, position, or it is a gap, gap between, between mean position, mean position and extreme position, extreme position, extreme position. Amplitude, amplitude equal to half, half distance between, distance between extreme points, extreme points or position, position.
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फाइव। ठीक है, लिखो जल्दी। हो गया। तो यहां पर ये जो एम्पलीट्यूड है ये सिंपल है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो भी गैप है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। ठीक है, और ये क्या है हमारा? देखो, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम टी टाइम पे ये होता है। क्या होता है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लिख लिए? जल्दी करो सादिया। हाँ, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, अभी बताता हूं वो क्या है। एम्पलीट्यूड हो गया, जल्दी करो फटाफट। इसके बाद में तीसरा देखो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल interval after which the oscillatory motion gets repeated repeated is called time period, is called time period. Fourth, angular frequency omega, इसका आएगा हमारा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ये फॉर्मूला इसमें लिखा है। एंड इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई टी। ठीक है,
ये सब फॉर्मूला दिमाग में रखना है, छोटा छोटा है लेकिन काम आएगा सब। हो गया, बताओ। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, 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 number of oscillations, number of oscillations, oscillations completed in unit time interval is called frequency of oscillation, frequency of oscillations, oscillations. F equal to 1 by T, which is equals to omega upon 2 pi. लिख लो इसकी यूनिट, इट्स यूनिट इज पर सेकेंड और हर्ज। इतना दिमाग में रखना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसा है, किस रिलेशन में है, इनवर्स, मतलब F इक्वल टू 1 अपॉन टी, समझ गए। और यहां पर बस क्या कर दिया इसने, इसकी वैल्यू रख दिया है, ठीक है, तो वो आ गया। तुमको याद रखना है कि F किसके बराबर होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर भी होता है, लेकिन बस इतना याद रखो F इक्वल टू 1 अपॉन टी। हो गया, जल्दी। तो टाइम पीरियड का सिंपल सा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द ऑसिलेटरी मोशन गेट्स रिपीटेड, उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ओमेगा किसके बराबर होगा, 2 पाई बाई टी के बराबर होगा। और यहां पर फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो क्या होगा, कितने ऑसिलेशंस हुए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इंटरवल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये याद रखना है। हो गया, सादिया लिखिए, हाँ जल्दी करिए फटाफट। बेसिक डेफिनेशन जल्दी जल्दी लिखो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। हो गया, डॉक्टर लिख लिए,
देखो इसके बाद फेस, नेक्स्ट फेस, फेस द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, quantity which represents, which represents the state of, the state of motion of particle, motion of particle, particle, that is its position, its position and direction of motion, and direction of motion, motion at any instant, at any instant, argument of sine function is called, is called phase, phase. हो गया, जल्दी नीचे वाला हो गया ना। phase constant, phase constant, phase constant phi, phi, constant phi in equation of, in equation of SHM, SHM is called, is called phase constant, phase constant, constant or initial phase, initial phase. It depends on, it depends on initial position, initial position, initial position and direction of velocity, and direction of velocity, velocity. हो गया, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, फिर डायग्राम बनाते हैं। हुआ, सादिया हुआ, करो जल्दी जल्दी। खुद से पढ़ना, खुद से पढ़ना है।
क्या है? हाँ, नहीं नहीं, उसका मतलब इंस्टेंट मतलब किस इंस्टेंट पे, किस क्षण क्या हो रहा था, किस लम्हा क्या हो रहा था, समझे कि नहीं? हमेशा टाइम अलग है। यहां पर फेज क्या बता रहा है? फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ मोशन। कहां पर है स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट बताएगा, कौन बताएगा? फेज। किसका? पार्टिकल का। मतलब पोजीशन पार्टिकल का और डायरेक्शन पार्टिकल का कहां पर है, ये कौन बताएगा? फेज। कौन बताएगा? फेज। किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, वो फंक्शन है, ठीक है। फेज कांस्टेंट क्या होगा एसएचएम में? जो फाई से लिखते हैं उसी को बोलते हैं फेज कांस्टेंट। जो हमारा था ना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो फाई है यही है, फेज कांस्टेंट है। हाँ जल्दी करिए, स्पीड अप। अब ये डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मीन पोजीशन कहां पर है, क्या क्या है। ये हमारा हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ईपी, ये हमारा हो गया मीन पोजीशन। ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर होगा हमारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे एमपी, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ए मैक्स इक्वल टू, ए मैक्स होगा, और दूसरी चीज वेलोसिटी क्या होगी, इसे पॉइंट में लिख लो। वेलोसिटी यहां पर होगी 0, ठीक है, और x इक्वल टू क्या होगा? प्लस ए। यहां पर पहली चीज एक्सेलरेशन होगा 0, दूसरा वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, तीसरी चीज एफ नेट 0 0, और यहां पर x इक्वल टू भी 0, x इक्वल टू 0। और जो वहां है सेम चीज यहां भी रहेगा, सेम, ठीक है। बस यहां पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ए आ जाएगा, बस। यहां पर भी वही ए मैक्स रहेगा, ए मैक्स, फिर उसके बाद में v इक्वल टू 0 यहां पर भी रहेगा। हो गया? फेज कांस्टेंट लिख लिए सादिया? नहीं? करो जल्दी करो। और पार्टिकल यहां से ऐसे चलेगा, देखो मान लो यही है, पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर वापस इधर ही आ जाएगा मीन पोजीशन पे, ठीक है। अब एक्सरसाइज करवाता हूं आप लोग को, 1 2 3 ABCD कराएंगे, परेशान मत। मतलब पार्टिकल यहां से इसी के बीच में करेगा, और यहां से लेके ये मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड है, समझ गए? क्या है? एम्पलीट्यूड, इसके और इसके बीच में,
एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन करेगा पार्टिकल, इससे आगे नहीं जा सकता है ना, और आएगा एंड में इधर ही रुकेगा। अब देखो कुछ चीजें हैं, इसके नीचे लिख लो। पहली चीज, एफ नेट इज ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ये सब एक डब्बे में लिख लो अच्छे से, मीन पोजीशन पहला। दूसरा पॉइंट, acceleration is always towards mean position, towards mean position, mean position की तरफ acceleration रहेगा हमेशा, towards। अगला पॉइंट, particle will speed up, particle will speed up when move towards mean position, towards mean position, mean position, mean position। particle will speed down, speed down when move away from mean position, mean position। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बना लो। जब भी तुम मीन पोजीशन की तरफ आओगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। ये मीन पोजीशन जो यहां सेंटर में है, जो आपको दिख रहा है, ये मीन पोजीशन को तुम याद रखने के लिए तुम अपना ड्रीम कॉलेज लिख के याद कर लो। एम्स फॉर एग्जाम्पल, एम्स कैम जो भी है, याद रखो कि जब भी मैं अपने सपने के करीब आता हूं मेरी स्पीड बढ़ जाती है, और जब भी मैं अपने सपने से दूर जाता हूं तो मेरी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्पीड डाउन। देखो लास्ट पॉइंट, पार्टिकल विल स्पीड डाउन व्हेन मूव अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ये अपने सपने से दूर जब जाओगे तुम
तो नाराजगी तो होगी, दर्द तो होना ही है, लेकिन जब पास आओगे क्या होगा? खुशी। क्या होगा? खुशी हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड अप, स्पीड डाउन। सपने के करीब आओगे, मीन पोजीशन के करीब आएगा पार्टिकल, तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाए, स्पीड अप। एक चीज और दिमाग में रखो, नेट फोर्स हमेशा किसकी तरफ होगा? मीन पोजीशन की तरफ। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन हमेशा किसकी तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। अभी इसका डायग्राम भी बना के समझाऊंगा, इतना लिख लिए? बोलो, लिखो फटाफट। वेलोसिटी क्या होगी यहां पर? जीरो। यहां पर प्लस ए, यहां पर माइनस ए। क्या है? एम्पलीट्यूड। अब मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो। एक्स भी क्या रहेगा? जीरो। एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? जीरो। लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वी मैक्स, किस पर? मेन पोजीशन पर। वेलोसिटी मैक्सिमम किस पे रहेगा? मीन पोजीशन, एमपी पे। और जीरो वेलोसिटी किधर रहेगा? एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे इधर हो, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, दोनों तरफ। मैं भी समझ में आया? ठीक। सादिया हो गया लिख के सब? तो अपने सपने के करीब जब जाओगे, एक्साइटमेंट रहेगा। क्या रहेगा? खुशी रहेगी, स्पीड बढ़ जाएगी। एक डायग्राम बना लो। हम लोग लेंगे स्प्रिंग। एम। और ये मान लो एक सरफेस पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, और यहां पर म्यू है जीरो, जीरो के बराबर। ये हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन एमपी।
mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर होगा स्पीड अप, स्पीड अप, ये यहां से लेके यहां है, इसको बोलेंगे x, इसकी वेलोसिटी है इस तरफ v। अगर हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, एफ नेट इक्वल टू नेट फोर्स, फोर्स mg लगेगा, और क्या लगेगा, नॉर्मल, और क्या लगेगा, स्प्रिंग का भी फोर्स लगेगा ना, यहां पर mg लगेगा, इस पे नॉर्मल लगेगा, और क्या लगेगा, नॉर्मल क्यों लगेगा, सरफेस की वजह से, ये वाला ऐसे इसके नीचे भी बना दो, है ना, ये वाला सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ये चीज, समझ गए, तो इसकी वजह से यहां पर, और क्या लगेगा, स्प्रिंग का भी अपना फोर्स रहेगा ना, ये स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्वल टू के एक्स माइनस आई कैप, पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद एफ नेट इक्वल टू के एक्स, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ नेट आएगा पीछे की तरफ, क्योंकि नेट फोर्स क्या रहेगा, मैंने लिखा इसमें पहले वाले पॉइंट में लिखा था डब्बे वाले में, नेट फोर्स किस तरफ रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन हमारा ये है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, समझ गए। अच्छा, ये जो है रखा हुआ स्प्रिंग, ये नेचुरल लेंथ पे है NL, ठीक है, और यहां पर जो x है, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम MP, मतलब मीन पोजीशन। और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ओके, इसके लिए वो आएगा फोर्स स्प्रिंग। यहां पर होगी वेलोसिटी मैक्सिमम v मैक्स, और यहां पर एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन इक्वल टू भी जीरो, फिर लास्ट में वेलोसिटी इस पीछे की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा किसकी तरफ रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ, एक्सेलरेशन किस तरफ रहेगा हमेशा, मीन पोजीशन की तरफ। ये मास m, ये हमारा x, x, यहां पर स्पीड क्या हो रहा है, डाउन, स्पीड डाउन, ये सब देख के डरना नहीं है, मैं समझाता बहुत आसान, इसको बच्चे देख के डर जाते हैं, है ना, डरना नहीं।
इसमें मास यहां भी रहेगा है। हो गया, सब लोग लिख लो, फिर बताता हूँ ये है क्या, क्या चल रहा है इसमें कहानी। इसको अच्छे से लिख लो, समझाता हूँ ये है क्या, फिर अगला करते हैं। हो गया, लिख लिए सब लोग, बताओ। हो गया, लिखो जल्दी। देखो इधर क्या है, सिंपल, यहां पर ये देखेंगे अगर तो स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पर है। किस पर है, नेचुरल लेंथ, ऐसे रखा हुआ है मीन पोजीशन पे। किस पे, मीन पोजीशन पे। यही चीज हमने इसको क्या किया, फोर्स लगाया, यहां आ गया, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम छोड़ दिए, एक्सट्रीम, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको छोड़ेंगे तो किस तरफ भागेगा, तो तुम खुद सोचो, स्पीड अप होगा, बोलो। इसी चीज को हमने खींच के यहां लेके आ गए, यहां नेचुरल लेंथ पे था, इस स्प्रिंग को खींच के यहां लेके आए, इसको जैसे ही छोड़ेंगे जाएगा उस तरफ, तो क्या रहेगा, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, बताओ इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ रहेगी, नहीं रहेगी। नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। यहां पर एक सरफेस है ये वाला, तब इसके लिए नॉर्मल लगेगा, समझे कि नहीं। और ये पीछे की तरफ जाएगा तो स्पीड अप हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, मान लो यहां तक आया और ये कितना दूरी है, मान लो x, कितना है x, ये क्या है, ये मीन पोजीशन से इतनी दूरी पे है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, kx। अच्छा ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी एक्सिस पे, आई कैप, लेकिन पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस आई कैप। ये x क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, समझ गए। पीछे की तरफ नेट फोर्स पीछे की तरफ रहेगा, क्यों पीछे की तरफ, मेन पोजीशन किस तरफ है, पीछे की तरफ, ठीक है। ये आ गया पार्टिकल यहां तक, मेन पोजीशन पे आ गया, कहां पर आ गया, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर उसके बाद में यहां पर नेट, एफ नेट क्या रहेगा, जीरो, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। फिर यहां से और पीछे आएगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड। यहां तक आ गया तो यहां पर स्पीड क्या होगी, डाउन हो जाएगी, समझ गए।
बस इतनी कहानी तुमको इसमें समझना है। लेकिन एक चीज और समझो, इधर वेलोसिटी तो पीछे की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन यहां पर किस तरफ रहेगा? मीन पोजीशन की तरफ हमेशा होगा। ये दिमाग में रखना है। कौन? एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पर अगर है तो एक्सेलरेशन किस तरफ जाएगा? मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। अब यहां पर जब है तो एक्सेलरेशन इस तरफ आने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हम लोग लिखे थे ना, एक्सेलरेशन कहां पर जाएगा? मीन पोजीशन की तरफ। बस हाँ, जल्दी करो तुम, स्पीड बढ़ाओ। हो गया सादिया? अब देखो इधर, ये भी लिख लो। हाँ, यहां ये ईपी है हमारा, ईपी। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या क्या चीजें होंगी? ए मैक्स, मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो। यहां पर एमटी पे, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मिनिमम, ईपी, वेलोसिटी जीरो, ए मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहां से लेके यहां तक ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हो गया? हो गया? करो। अभी आधा घंटे लगे और लेक्चर में, तब तक बैठ। हाँ। ये जो है ना, ये 2 टेस्ट मैंने दे दिए, लेकिन ये जो पहला वाला है ना, मेरा बहुत छोटा है, तो नहीं तो अच्छे कुछ से। दूसरा दे दो। तो मैं जो ये आपका 7th वाला है ना, इस 7th वाले में पहला दूसरा दोनों टेस्ट है, वो दे दूँ कि मतलब दूसरा दे? नहीं नहीं, एक लाइन से चलो, एक लाइन से। पहला वाला नहीं रेडी है ना, रेडी कर लो, वही मैं बोल रही हूँ, टाइम ले लो थोड़ा सा और। पहला दूसरा पहला वाला अच्छे से नहीं हुआ। तो फिर तीसरा दे दो, उसमें कवर हो जाएगा। तीसरे वाले तो आगे वाला चैप्टर हाँ, चौथे में फिर से पहला दूसरा है। है। हाँ, रिव्यू टेस्ट है ना, वही तो है वो। एंड में सिलेबस देखो, उसमें लिखा हुआ ना 1 and 2। फोर्थ फिफ्थ तक, सिक्स तक कंटिन्यू है। हाँ, फिर उसके बाद में दे देना, कोई दिक्कत बाद नहीं। में दे दूँ? हाँ, आगे की चिंता करो अभी जो है। ठीक है, चलो हो गया, बताओ।
लिख लिए? अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं, इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लिख लो। एमपी और ईपी के बीच के गैप को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके बाद जीरो वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन वाले पॉइंट्स के बीच के गैप को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये तो हर किसी को पता है, ये वाला डेफिनेशन स्टेटमेंट में पूछ सकता है, स्टेटमेंट टाइप से, वो तो सबको पता है। हो गया? लिख लो फटाफट। जल्दी हो गया? सादिया जल्दी करो। फटाफट। डॉक्टर लिखे? हो गया? स्पीड बढ़ाओ। देखो, इन SHM F net is always towards the mean position. Hence acceleration is always towards the mean position. एक छोटा सा डायग्राम बना लो समझने के लिए।
ये मान लो मेन पोजीशन है, ये ईपी है और ये ईपी। एक्सेलरेशन हमेशा इसी तरफ है, इसके नीचे स्पीड डाउन, स्पीड डाउन, ये मेन पोजीशन, ये ईपी। अगर इसकी तरफ पार्टिकल आएगा तो स्पीड अप, हो गया। जल्दी हो गया। बताओ। जल्दी करो। स्पीड अप करना है, क्या करना है? मतलब मंजिल की तरफ भागो, है कि नहीं? अब जंग का ऐलान हो चुका है, अब एग्जाम करीब 4-5 महीने और आप लोग को लड़ना है। चलो हो गया। देखो
उसी के नीचे लिखिए हेंस वी कैन से दैट अगर पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो स्पीड अप होगा और मीन पोजीशन से दूर जा रहा है तो स्पीड डाउन होगा। हो गया। इसके बाद इक्वेशन ऑफ एसएचएम। F इक्वल टू माइनस के एक्स, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इसके बाद में यहां में लिख रहा हूं, उसको लिखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। After solving, we get x equal to a sin omega t plus phi। हो गया। जल्दी फटाफट करो। डॉक्टर लिख लिए? जल्दी करो सादिया। ये सब जो हमने डायग्राम में बनाया ना, वही था और कुछ नहीं। हो गया। अब इसके बाद देखो, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन मैं लिखा देता हूं आप लोग, है ना। उसको कैसे आया क्या है वो सब काम का नहीं है, लेकिन उसके बाद इसके बाद में यहां लिख रहा हूं x इक्वल टू dx अपॉन dt which is equals to a omega cos omega t plus phi। फिर इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा dv बाई dt which is equals to minus a omega square sin omega t plus phi।
ठीक है, इसके बाद a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल टू माइनस k बाई m x by comparing ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m, तो इसको लिख सकते k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और एक चीज लिख सकते ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई m, अंडर रूट k बाई m। अब इधर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। यहां पर a है हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा है फेस, इसको फेस बोलते हैं, फेस डब्बे के अंदर, और यहां पर फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेस, इनिशियल फेस, इनिशियल फेस, और ओमेगा जो होगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा जो होता है 2 पाई बाई टी। यहां पर जो टी है वो टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इसको लिख सकते 2 पाई इंटू एफ भी लिख सकते, फ्रीक्वेंसी, यहां पर एफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। हो गया जल्दी, डब्बे के अंदर जो भी है उसको क्या बोलेंगे, फेस, फाई को क्या बोलेंगे, इनिशियल फेस, और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी, टी टाइम पीरियड। रिलेशन याद रखना है ये वाला, ये और ये, ठीक है। इसके नीचे भी है थोड़ा सा, है ना, वहां लिख देता हूं। उसके नीचे लिखना है, ओके।
t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। हो गया, जल्दी फटाफट करिए, फटाफट लिखिए, खटाखट क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी करिए फटाफट, टाइम नहीं है, होगा ना। 10 मिनट में तो 10 सवाल करेंगे, अभी परेशान क्यों हो रहे हो। ये सब तो थियरी देना पड़ेगा ना, कंटेंट स्टेटमेंट वाले भी आ जाते हैं, फॉर्मूले सब लिखना पड़ेगा ना, बेस बनाना पड़ता है चैप्टर का, ऐसे थोड़ी डायरेक्टली कुछ भी दे दिए। स्टेप बाय स्टेप, पहला चैप्टर है तो इंट्रोडक्शन अभी रूबरू हो जाओ ना फिर उसके बाद में लड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सादिया हो गया, जल्दी। बस डेली का डेली रिवीजन करो, फिर देखो तुम, मजा आएगा चैप्टर के अंदर। सवाल ऐसे देख के कर लोगे 15 से 20 सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में। ये हो गया सादिया। अब देखो, एसएचएम का एक बॉक्स बना लो, एसएचएम बॉक्स, सब काम की चीजें रहेंगी। पहला काम की चीज f इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर उसके बाद a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर इसके बाद दूसरा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, नेक्स्ट t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, नेक्स्ट k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, जल्दी।
अब हम लोग सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए एक सवाल। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM such that x equal to 10 sin pi by 2 t. Find A amplitude find omega time period frequency phase इतनी चीज निकालना है। जल्दी करिए। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। हो गया? बताओ करना क्या, बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं। इधर इक्वेशन लिखो, क्या दिया है, x इक्वल टू 10 साइन पाई बाई 2 टी, और इक्वेशन एसएचएम की क्या है बोलो, x इक्वल टू a साइन क्या है ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो a के प्लेस पे क्या है 10, तो आंसर क्या आ गया 10। एम्पलीट्यूड हमारा कितना हो गया, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 10। दूसरा हमें निकालना क्या है ओमेगा, ओमेगा के प्लेस पे क्या है पाई बाई 2, तो हो गया हमारा आंसर ओमेगा इक्वल टू कितना पाई बाई 2। इसके ऊपर कौन है 10, तो वही उसका आंसर। ये क्वेश्चन में दिया, देखो यहां पर फाई नहीं दिया हुआ है तो जीरो है, नहीं दिया तो क्या है जीरो है। समझ गए? अब इसके बाद में हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तीसरा क्या निकालना है टी। टी क्या है बताओ,
क्या आएगा बताओ, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड। अरे भैया इसके ऊपर क्या है, टी इधर भी है, ये इसकी जगह पे है ना, जो जिसकी जगह पे वही उसका आंसर है, खत्म। इससे आसान और क्या हो सकता है। टाइम पीरियड कितना है बताओ, फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड वाला, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। समझे। अब क्या करना है, तुमको ओमेगा पता है, ये इसकी जगह पे ये वाली चीज रख दो, 2 पाई बाई ओमेगा कितना, पाई/2, ये कैंसिल, तो टी कितना आ गया 4। अगर टी तुम्हारा 4 आ गया है, अब फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगा दो, ये लो, टी इक्वल टू 1/f, तो टी कितना है 4 इक्वल टू 1/f, तो f उधर भेज दो, f इक्वल टू 1/4। ये कुछ नहीं करना इधर, ये हमें पता है ये ओमेगा इसके बराबर है, उसी की जगह पे हमने इसको रख दिया, काट दिया है, तो टी आ गया हमारा 4। हाँ मल्टीप्लाई करना है, 4 आ गया, और टी क्या होता है 1/f, फॉर्मूला कहता है, तो बस टी के प्लेस पे 4 रख दिया, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। फेस, फेस क्या आएगा, हाँ बस हो गया, फेस लिख दो, फेस ओमेगा टी प्लस, लेकिन वहां पर बताओ मुझे क्वेश्चन के अंदर +5 दिया है, नहीं, तो +0 लिख दो, तुम क्या लिखोगे +0, या तुम ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वहां पर पाई/2, आंसर आएगा इसका पाई/2 टी, ये आंसर आएगा। कंपेयर करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा, फेस का ये रहेगा, समझ गए। हो गया, ये उसका आंसर है, कैसे आया, वो फेस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, फेस। ठीक है, बंद कर दो।